हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, मतलब मानव पाचन ग्रंथियों के बारे में। अब देखिए, मानव पाचक ग्रंथियों की अपन बात करें तो मानव पाचक ग्रंथियों के अंदर सबसे पहली जो ग्रंथि आती है वो होती है लाल ग्रंथि, जो कि होती है सिलेवरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है अपने। इसके बाद आती है यकृत ग्रंथि। कौन सी आती है? यकृत ग्रंथि आती है, जिसको अपन बोलते हैं लीवर। फिर इसके बाद आती है जठर ग्रंथि, जो कि होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर इसके बाद आती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि होती है पैंक्रियाज। ठीक है, ये चार मुख्य पाचक ग्रंथियां होती है। अब सबसे पहले अपन लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, लाल ग्रंथि जो होती है वो सबसे पहले तो बात करें तो लाल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि है। देखिए, लाल ग्रंथि जो है मुख में लार उत्पन्न करने का काम करती है। मुख में लार कौन उत्पन्न करता है? लाल ग्रंथि उत्पन्न करती है। और लार क्या काम करती है? भोजन को चिकना व लसलसा बनाती है। भोजन को चिकना व लसलसा बनाने का काम कौन करेगा? लार करेगा। और लार उत्पन्न करने का काम कौन करेगा? लाल ग्रंथि करेगी। देखिए, भोजन को चिकना व लसलसा इस वजह से बनाया जाता है ताकि भोजन आसानी से फ्लो कर सके आहार नाल के अंदर। ठीक है। अब देखिए, लार का मुख्य काम क्या होता है? लार का मुख्य कार्य होता है स्टार्च का पाचन करना। क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। और स्टार्च का पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कभी स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो स्टार्च का पाचन लार करती है। लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। और स्टार्च का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से होता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं लार ग्रंथि के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। देखिए, लार ग्रंथि के द्वारा दो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है एमाइलेज। ठीक है, एक टाइलिन और दूसरा एमाइलेज, ये दो एंजाइम जो है वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब देखिए, लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। पहली आती है कर्णमूल, जिसको अपन बोलते हैं पैरोटिड। दूसरी आती है अधोजिह्वा, जो कि होती है सबलिंगुअल। और तीसरी आती है अधोहनु, मतलब सबमैंडिबुलर। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये तीन प्रकार की लार ग्रंथि होती है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? पैरोटिड की। अब देखिए, पैरोटिड जो लार ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। कहाँ पाई जाती है? कान के ठीक नीचे पाई जाती है। कान के ठीक नीचे स्थित होती है कौन सी लार ग्रंथि? पैरोटिड होती है। ठीक है, इस ग्रंथि में क्या होता है, कई बार सूजन आ जाती है। और सूजन क्यों आती है? वायरस अटैक के कारण। जब वायरस संक्रमण कर देता है तो इस ग्रंथि में क्या आ जाती है? कई बार सूजन आ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मम्प्स या फिर कर्णमूल रोग। ग्रंथि में सूजन आना मतलब कर्णमूल रोग हो गया, मतलब क्या हो गया? मम्प्स हो गया। दूसरी बात आती है सबलिंगुअल ग्रंथि की। ठीक है, लार ग्रंथि का दूसरा टाइप है सबलिंगुअल। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी हो गई? सबलिंगुअल हो गई। कहाँ पाई जाती है? वो जीभ के नीचे पाई जाती है। मुख में जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि की। देखिए, सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि है ये कैसी है? मध्यम आकार की ग्रंथि। कैसी है? मध्यम आकार की ग्रंथि है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? देखो, ये ऊपरी और निचले जबड़े, जो ऊपरी जबड़ा होता है और जो निचला जबड़ा होता है, दोनों के बीच का जो संधि स्थल होता है, मतलब दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा जहाँ दोनों मिलते हैं, उस स्थल पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सब मैंडिबुलर। ठीक है, अधोहनु लार ग्रंथि उस स्थल पर पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं अपन अगली ग्रंथि के बारे में, जो कि है यकृत, मतलब लीवर। देखिए, लीवर जो है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग भी कौन सा है हमारे शरीर का? यकृत है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत हो गई। और शरीर का सबसे बड़ा व्यस्त अंग कौन सा हो गया? यकृत हो गया। ठीक है, देखिए, यकृत को एक नाम दिया गया है जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लेबोरेटरीज। इसको बायोकेमिकल लेबोरेटरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? अनेक अनेक रसायन बनते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला। देखिए, जो नर होता है उसमें इसका वजन कितना होता है? 1.4 से 1.8 किलो के समथिंग इसका वजन होता है। ठीक है, नर में इसका वजन कितना होता है? 1.4 से 1.8 होता है। मनुष्य के यकृत में 4 पिंड होते हैं, 4 लोब होते हैं। मनुष्य के यकृत में 4 पिंड होते हैं, मतलब 4 भागों के अंदर डिवाइडेड होता है यकृत। अब देखिए, यकृत का काम क्या क्या होता है। देखिए, यकृत का सबसे पहला काम होता है पित्त का स्त्रवण करना। किसका? पित्त का स्त्रवण करना। पित्त का स्त्रवण करने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। ठीक है, जो क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। क्या करता है?
भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, पित्तरस का पीएच कितना होता है? पित्तरस का पीएच होता है 7.7। कितना होता है? 7.7 पीएच किसका होता है? पित्तरस का होता है। देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? यकृत करता है। मतलब जो ब्लड शुगर कंट्रोल का काम होगा वो कौन करेगा? लीवर करेगा। ठीक है, इसका एक काम और होता है जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तब आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं अगली ग्रंथि के बारे में, जो है पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो है वो हल्के गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? हल्के गुलाबी रंग की होती है। वजन होता है इसका 60 ग्राम के समथिंग। कितना होता है इसका वजन? लगभग 60 ग्राम इसका वजन होता है। शरीर की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत हो गई। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो कौन सी आती है? पैंक्रियाज आती है, मतलब अग्नाशय ग्रंथि आती है। ठीक है, अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित प्रकार की। इसका टाइप कैसा है? मिश्रित है, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है ये। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, मतलब ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए अग्नाशय के द्वारा एक रस स्रावित होता है जो कि होता है अग्नाशय रस। कौन सा होता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है, जिसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 8.8। ठीक है, इसका पीएच होता है 8.8, इसका पीएच होता है। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्लूकेगॉन और दूसरा होता है इंसुलिन। देखिए अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है? इन दोनों हार्मोन्स का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, मतलब रक्त में जो शर्करा पाई जाती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करती है? अग्नाशय ग्रंथि काम करती है, जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये दोनों काम करते हैं किसका? ब्लड शुगर कंट्रोल करने का। ठीक है, अब देखिए पैंक्रियाज के द्वारा कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है वो? पहला आता है एमाइलेज। कौन सा आता है? एमाइलेज। फिर आता है लाइपेज, फिर आता है ट्रिप्सिन और फिर लास्ट में आता है काइमोट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये एंजाइम स्रावित होते हैं अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, या इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी साथियों को भी क्या कीजिए? इसको शेयर कीजिए।